आज हिमाचल से बड़ी खबर आई, बहुत बड़ी खबर, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार योगी मॉडल लागू करने जा रही है, वो भी बाकायदा यूपी सरकार का नाम लेकर। अच्छा, और ये भी याद रहे कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। और याद देखिए, कांग्रेस की सरकार ने योगी मॉडल को फॉलो किया है। उन्होंने कहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में खान पान से जुड़ी दुकानों, रेहड़ी ठेलों पर दुकानदार को अपना नाम, अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, प्रदर्शित करना होगा, और ये जरूरी होगा। और ऐसा खाद्य पदार्थों की स्वच्छता को लेकर के किया गया है। ये बड़ी बात है कि हिमाचल सरकार ने बाकायदा यूपी सरकार की नीति बताते हुए फरमान जारी किया है। अभी कल ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाने पीने की दुकानों में स्वच्छता को लेकर सख्त फरमान जारी किए थे, जिसमें दुकानदार के नाम से लेकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। ये नियम हिमाचल सरकार को भाया तो उन्होंने इसे अपना लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन AIUDF के नेताओं ने इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया, उन्हें इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। और हिमाचल सरकार के नाम उजागर करने वाली पॉलिसी पर वो कांग्रेस को अब बीजेपी की राह पर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में अब कोई फर्क नहीं रहा। सवाल ही उठता है कि स्वच्छता जैसे मसलों पर क्या कोई राजनीति होनी चाहिए? क्या कोई धर्म देखा जाना चाहिए? जाति देखी जानी चाहिए? अब बात यह कि आखिर आज की ये बहस करना क्यों जरूरी हो गया। देखिए, हिमाचल भी दुकान की पहचान के लिए योगी मॉडल को लाने के लिए तैयार है, इसलिए ये बहस जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में भी दुकानदारों को अब नाम लिखना जरूरी होगा। स्वच्छता अभियान में यूपी की नीति को हिमाचल ने सही माना है, इसलिए आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। यूपी में दुकान पर नाम लिखने का कांग्रेस विरोध कर रही थी। जब ये कांवड़िया रूट पर नियम लाया गया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, इसलिए आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चल रही है, इसलिए भी ये बहस जरूरी हो जाती है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन सबसे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। कौन हिंदू है वो अपने माथे में लिख ले, कौन मुसलमान है माथे पे लिख के घूमे। हिंदू मुसलमान करके लोगों में नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, ये इनका काम है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं। इन चीज़ों को छोड़ दो अगर सियासत में आगे चलना है, नहीं तो पतन हो जाएगा। सामाजिक और हिंदू मुस्लिम का पूछ रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ फर्क रह गया? तो फिर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन चीज़ों में एक ही है। सिर्फ इनका मकसद ये है कि मुसलमान को सताओ। ताल ठोक में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह कई मेहमान हैं। मैं अपने पैनलिस्ट इंट्रोडक्शन करवा दूं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर शेख अलीमुद्दीन असादी, मुमताज़ आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ही। MIM से हमारे साथ हाजी रंगरेज साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं MIM के। इसके अलावा कपिल कुमार हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, VHP विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। हमारे साथ उमेशानंद महाराज धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं, क्योंकि शिकायत रहती है अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों को कि भाई मैं उनके पास सबसे बाद में जाता हूं, तो आइए आज की डिबेट में सबसे पहले आशुतोष मिश्रा का ही हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष मिश्रा जी, आपको भी याद होगा कि जब कांवड़िया रूट पर ये नियम उत्तर प्रदेश, पहले तो पुलिस लाई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसका आदेश दिया था, तब बड़ा विरोध किया गया था और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था, तमाम मुस्लिम्स ने भी इसका विरोध किया था। आज वही कांग्रेस अपनी सरकार में हिमाचल प्रदेश में यह कहते हुए कि यूपी का ये नियम हम हिमाचल में भी लागू कर रहे हैं, यह कहते हुए इस नियम को लागू करने की बात कह रही है। क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, दो फर्क है। आप जब इसको कंपेयर करते हैं, जब कि जो कांवड़िया रूट पे जो है करा था, तब ये स्पष्ट था कि भाजपा जो है इसको
धार्मिक वजह से कर रही है, हिंदू मुसलमान को अलग अलग करने से के लिए कर रही है। कि आपको जो है बहुत ही स्पष्ट था। और अब जो हो रहा है उसमें फर्क ये है कि ये पूरे प्रदेश में होगा, सबको करना होगा, कोई एक स्पेसिफिक रूट पे नहीं है। और ये वैसे भी अगर आपको मालूम है तो जो है फॉर्म सी डिस्प्ले करना होता है, और खरीदार को कोई संशय नहीं रहेगा कि वो कहाँ खा रहा है। ये कस्टमर इज द किंग जो कहते हैं, संशय को दूर करने के लिए तो उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू करने की बात कही गई थी। तो आप कह रहे हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात की गई थी, क्योंकि क्या बात अलग ये है कि वो केवल कांवरिया रूट पे था, अगर आपको याद हो। हाँ, जब उस समय हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मना किया था, हाँ। तो उन्होंने केवल कहा कि भाई ये इस पे जा रहे हैं, तो वो और जो इस पे जो जा रहे हैं वो कांवड़ियों हिंदू हैं। नियम को ध्यान में रखते हुए किया गया था ना, उसमें बुराई क्या थी? तो मैंने जो जैसे पहले कहा कि उससे स्पष्ट था कि वहां पे इसलिए नहीं करा जा रहा था कि आप ये करें खरीदार को ध्यान में रखते हुए। उस समय ये था कि ये भाई ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इसको अलग अलग किया जाए, ये स्पष्ट। और जैसे उस वक्त भी मैंने कहा था जब ये डिबेट पहले हुई थी कि उस ऐसे रूट्स पे अगर आप जाएं तो यूपी और हिंदी भाषी प्रदेशों में वैष्णव भोजनालय करके अलग से स्पष्ट दिखते हैं, जहां पे लिखा रहता है वैष्णव भोजनालय। हाँ। तो उस समय ये करने का जो की मंशा थी वो अलग थी, और अब है ये खरीदार के को। अरे सलीम चला रहा था वैष्णव भोजनालय ना, भोजन जो है ना एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। सलीम और जावेद चला रहे थे वैष्णव भोजनालय भाई, आशुतोष जी, दिक्कत ये थी। तो ये अब जो ये आ रहे हैं, अगर ये इस तरह से पकड़ा गया और ये अब ये इस तरह के नियम ला रहे हैं, तो ये तो खरीदारों के पक्ष में। जैसे मैंने कहा ना कि इसके बाद खरीदारों को कोई संशय नहीं रहेगा कि वो क्या खा रहे हैं और कहां से खा रहे हैं और किस लिए खा रहे हैं। इससे आपकी किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं है। वो ये नहीं है कि भाई ये क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म का है तो इसको ना बेचने दिया जाए, ये इसके पीछे सोच। ठीक है आशुतोष जी, मैं लाता हूं आपको, मैं अलीमुद्दीन असादी साहब को डिबेट में लाता हूं। अलीमुद्दीन असादी साहब, उस वक्त कई मुस्लिम्स ने इसकी आपत्ति की थी, इस पर आपत्ति की थी, और खासकर विपक्ष ने यह कहा था कि भाई हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है, जैसा कि अभी आशुतोष मिश्रा ने भी कहा। तो फिर क्या समझा जाए कि यूपी सरकार ने जब यह आदेश दिया था तब गलत था, या अब हिमाचल की सरकार यूपी का इसको बताते हुए कि भाई यूपी में ये बड़ा अच्छा काम हुआ था, अब इसे हम हिमाचल में भी लागू करेंगे, ये कह के अगर वो इसे लागू कर रही है तो हिमाचल की सरकार गलत कर रही है? किसने गलत किया था, यूपी सरकार ने या हिमाचल सरकार ने? देखिए अनुराग, मुस्कान जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आज वो बचाव की राजनीति करना चाहती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, हमारे हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है। जब संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है और सबको एक साथ रहने का हक दिया गया है, तो ये बांटने की कोशिश जिस तरह यूपी की योगी सरकार ने की थी, वही काम कांग्रेस सरकार करने जा रही है, और ने कर दिया। क्योंकि आज वोट की राजनीति सिद्धांतों पे नहीं है, अपना आप को बचाव के लिए। पे कहां से संकट आ गया अलीमुद्दीन असादी साहब, जरा मुझे ये बता दीजिए, इससे बराबरी पे कहां से संकट आ गया? कल तक हमारे यहाँ वहां शिमला में मस्जिदों की हिफाजत, मतलब अगर सलीम और जावेद मिलकर के वैष्णव ढाबा चलाए तो आपके हिसाब से बराबरी है? बांटने की काम कर रही है कांग्रेस, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल, ये जो कांग्रेस का संविधान है, जो जिसका उसूल लेकर चलते हैं, जिस तरह 140 साल की इसको पार्टी बताते हैं, सब सिद्धांत धरे के धरे रह गए। ये केवल राजनीति करना चाहते अपने बचाव के लिए, अपने सिद्धांतों को, अपने उसूल पे। एक तरफ गांधीवादी कहते हैं अपने आप को, दूसरी तरफ गोडसे की सोच रखते हैं। ये खुलकर आज सामने आ गया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये आदेश दे दिया कि मुसलमान अपना नाम लगाए, क्या जरूरत है? जब मतलब सलीम बनकर कोई वैष्णव ढाबा चलाए तो गांधीवादी सोच, और पहचान पत्र दिखाने के लिए कहे तो उसकी गोडसे वाली सोच। मतलब अलीमुद्दीन असादी साहब, बिल्कुल सच कह रहा हूं, आप इतने वरिष्ठ हैं। नहीं मुस्कान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आज मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा सर, मेरे को आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है। मुस्कान जी, मानना पड़ेगा आपको, कांग्रेस का कभी सिद्धांत बांटने की राजनीति के नहीं रहे। आज क्या आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस को कि वह हिंदुओं को और मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रही है। अगर हमने मुखालफत की है उत्तर प्रदेश में, हम बिल्कुल बवांगे दौल आज भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान का भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पार जो तोड़ना चाहती है, ठीक है, इसको बनाए रखना नहीं चाहती। ये सोच 80 के बाद जब कांग्रेस में आई,
वही हमें डर लग रहा है आइंदा भी कांग्रेस शहजाद से। पूनावाला को लाता हूं। शहजाद पूनावाला, सवाल यह है कि अगर मुस्लिम्स ये मान रहे हैं कि अगर कोई सलीम वैष्णव ढाबा चला रहा है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कह दिया कि भैया पहचान साबित करो तो उन्हें इसमें राजनीति नजर आने लगी, उसमें बीजेपी नजर आने लगी। अब वो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब यूपी सरकार ने आदेश दिया था तब भी नहीं कहा था कि हिंदू या मुसलमान, और अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। सिर्फ पहचान दिखाने की अगर बात की जाती है तो हिंदू मुसलमान कौन ले आता है बीच में? देखिए, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है या ये बांटने की राजनीति है, इसका मतलब ये वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय शिनाख्त छुपाकर लोगों को गुमराह करके सामान बेचता है। ये कितनी बड़ी तोहमत मुस्लिम समाज पर डालने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी अडल्ट्रेशन खान पीन की चीजों में होता है वो मुस्लिम ही करता है। ये चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे हैं। अन्यथा ये तो अनुराग पे भी लागू होगा, ये अनुभव पे भी लागू होगा, अब्दुल पे भी लागू होगा। हाँ, पर यह बात जरूर है कि अभी मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 24 सितंबर आसिफ ने जूस में थूका शामली में। गाजियाबाद में आमिर ने यूरिन मिलाई जूस में 13 सितंबर। चांद ने रोटी में थूक मिलाया 8 सितंबर। यूसुफ ने बाल काटते वक्त थूक मिलाया 8 अगस्त। मासूम ने गाजियाबाद के चिकन में कुछ थूक कर डाला 2023 में। नोएडा में पकड़े गए। अलीमुद्दीन साहब, इंटरप्ट मत कीजिए, इनमें से कई लोग पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे क्लिप आ रही है और उसको आधार बना लिया गया है। पकड़े गए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये पेजर की तरह क्यों फट रहे हैं, ये पेजर की तरह क्यों फट रहे हैं। अरे आप गलत कर रहे हो ना, सॉरी, बॉम्ब की तरह क्यों फट रहे हैं, बॉम्ब की तरह मत फटिए आप, मेरी बात हो जाने दीजिए। आसादी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो शाब्दिक पत्थरबाजों को कैसे चुप कराना है मुझे भी आता है। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। आप इसका मतलब ये नहीं कि जहां मर्जी चाहे आप अतिक्रमण कर दे। मेरे समय पर अतिक्रमण मत करना। मैं इधर उधर नहीं देखता, मैं सीधा शाब्दिक बुलडोजर जो है ना चला दूंगा आपके ऊपर। चलिए आप सुनिए, शहजाद की बात पर कोई आपत्ति हो तो बात खत्म होने के बाद दर्ज कराइए। मैं कहूंगा शहजाद जो भाई ये क्या तरीका है, ये दंगाई है क्या? ये नहीं, ठीक है, दंगाई है क्या? यहाँ पे दंगा करने आए क्या? हमारे गणमान्य मेहमान है शहजाद। गणमान्य तो परिचय भी दीजिए ना गणमान्य होने का। केवल नाम से गणमान्य है, बाकी हरकतें तो क्या है? हरकतें तुम्हारी क्या है? ठीक है, दूसरे को आसादी साहब मेरी दरखास्त है, अपनी बारी पे बोलिएगा, मैं मौका दूंगा। नोएडा में ख्याल करो बच्चे हो मेरे आगे। भाई साहब देखिए, जी वाले अब इस पर कार्रवाई करिए या तो फिर मुझे करनी पड़े। नहीं ठीक है, आप बोलिए। नोएडा में इरफान खान फ्रूट में थूक मिला के बेचता है। अब ये सारी घटनाक्रम हुई, जो कदम योगी जी ने उठाया और जिसकी देखा देखी अब हिमाचल सरकार उठा रही है, इसमें केवल नाम और आइडेंटिटी का बात नहीं है, तो 2006 से लागू है। इसके अलावा वेटर्स और जो बाकी सर्विंग करते हैं वो भी कुछ स्टैंडर्ड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करें। ये तो प्रो कंज्यूमर है, ये प्रो राइट टू इंफॉर्मेशन है। आप कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं, आपको अधिकार नहीं कि कौन बेच रहा है आपको सामान, आपको अधिकार नहीं कि नोकिया का फोन ले रहे हो, एंड्रॉइड ले रहे हो कि आईफोन ले रहे हो, क्या है पूछ ले। आपको अधिकार नहीं कहां से आ रहा है फोन पूछ ले। आईफोन पर से आईफोन मिटा दीजिए, कौन लेता है? तो एग्जैक्टली, तो मैं ये कह रहा हूं। पर प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले केरल में लव जिहाद बोला था, आज बोलने लगी लव जिहाद नहीं है। केरल में उन्होंने सबसे पहले वक्फ की बात, अभी ये मस्जिद के केस में भी मानी हिमाचल में अनिरुद्ध सिंह ने, पर बोलते वक्फ संशोधन मत लाओ। सीए का कानून महात्मा गांधी ने वकालत की, कांग्रेस ने वकालत की, उसके विरोध में उतर आए। जीएसटी की वकालत की, उसके विरोध में उतर आए। रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ लॉ भी कांग्रेस पार्टी लाई, उसके खिलाफ में उतर आए। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि कल जो कानून लाया था योगी जी ने, उसको सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, ओहो इतना सांप्रदायिक हो गया, देश बट गया कह रहे थे। अब क्या है भाई? अब बताइए विक्रमादित्य को क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि योगी जी भगवा चोला पहनते हैं तो उनको गालियां देंगे, और विक्रमादित्य रजवाड़े से है तो उनको कुछ नहीं बोल सकते। ये मानसिकता है उनकी। वरना मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं कि योगी जी का भगवा अवतार ही आपको गलत लगा ना, इसीलिए तो बाकी सारी चीजें कांग्रेस ने पहले बोली है। गलत है, मैंने पहले कहा, अगर सुन लिया। अरे आप कांग्रेस का ठेका लेकर क्यों घूम रहे हो भाई? अरे हमें क्या 5 महीना 25 में कांग्रेस गिनती नहीं ना टिकट दे रही है आपको। हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। तो आप क्या बोल रहे हो? कांग्रेस से सवाल है, आशुतोष से पूछा है, आप बीच में आ रहे हो। दिखाने पर इतना भड़कना क्या सादी साहब? पहचान दिखाने में आपत्ति कैसी? और इसमें हिंदू मुसलमान कैसा? अगर मैं दुकान चलाऊं तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा, मैं तो मुसलमान नहीं। आवश्यकता पड़ गई आज 78 साल बाद कि हम अपनी शनाख्त को दिखाएं, अपना नाम लिखे। क्या मेरी दाढ़ी 78 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है ना कि इस तरीके के वीडियोस हम देख रहे हैं कि कोई रोटी पर थूक रहा है, कोई जूस में यूरिन मिला रहा है। ये वीडियोस भी तो अब आ रहे हैं। खैर एक सेकंड
मैंने 10 नाम गिनवाए जिन्होंने थूक मिलाया खान पीन की चीज। अरे भाई कर्नाटक शादी जी प्लीज बीच में मत बोलिए जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 10 सेकंड मेरी बात आने दीजिए, 10 सेकंड मेरी बात आने दीजिए। उनका नॉन स्टॉप चलता रहता है लाउड स्पीकर। मैंने 10 नाम गिनवाए, ये 10 में से एक भी नाम गलत हो, फैक्ट गलत हो तो मैं माफी मांगूंगा। ये 10 और नाम गिनवा दे, ये 10 और नाम गिनवा दे ना। एक अनुराग ने थूका, एक राकेश ने थूका, एक राकेश ने यूरिन कर दिया, ये है ऐसा तो दिखवा दीजिए मुझे। मैंने 10 नाम गिनवा दिए भाई। कोई सबूत है? अगर उसने बोतल में पेशाब करके नीचे रख दिया, क्या आपके पास कोई सबूत है उसका? अरे वीडियो पर है मौलाना, वीडियो पर है और जूस में मूत रहा है, आप बोल रहे हैं कि बोतल में। अच्छा खाने पीने के समय पर जूस में रख रहा है, क्या बोल रहे हैं? दिखाया ये दिन आ गए, ये दिन आ गए। अब रोटी पर थूकने वालों को और खान पान में यूरिन मिलाने वालों को डिफेंड करेंगे आप? ये दिन आ गए, हम नहीं करते। कर रहे हैं आप। अगर ऐसा करा कानून के मुताबिक उसको आप इतनी तर्कसंगत बातें करने वाले हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं बोतल में यूरिन करके नीचे रख दिया। अनुराग जी इसका थोड़ा विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्या इनके किचन में बोतल लेकर जाते हैं क्या खाना बनाते वक्त? जी नहीं, आप अशादी जी आपके किचन में बोतल लेकर जाते हैं क्या खाना बनाते? गलत है। देखिए अगर उसने मिलाया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हो? धार्मिक आइडेंटिटी पर डिफेंड। आशुतोष मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी बात करिए, फिर मैं रंगरेज साहब के पास जाता हूं। आशुतोष मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है साहब, आता हूं। हम हिमायत करते हैं। ठीक है आशुतोष जी बोलिए। अभी देखिए शहजाद बात कर रहे थे, यूपी और हिमाचल का कंपैरिजन कर रहे थे, तो फर्क ये है कि भाजपा जब भी आता है, जैसे अभी शहजाद ने खुद भी जो है हिंदू मुस्लिम एंगल डाला। कैसे? कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं डाला, उन्होंने नाम पढ़कर सुना है, उन्होंने कहा इन नामों में से एक को भी खारिज कर दीजिए आप, ये कहा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम एंगल डालने की क्या बात नाम की नहीं हो रही है, बात हो रही है इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने जब उठाया तब क्यों और भाजपा में फर्क क्या है। भाजपा जब करती है वो हिंदू वर्सेस मुसलमान करती है, चाहे वो कांवरिया का रूट का। भाई ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना। बात हो रही है, उन्होंने हिंदू मुसलमान, उनके आदेश में हिंदू मुसलमान नहीं लिखा था, उनके आदेश में हिंदू मुसलमान नहीं था। माफ कीजिएगा आशुतोष जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं पत्रकारिता में, मैं आपको केवल संज्ञान में लाना चाहता हूं। किसी तरह के आदेश में, किसी तरह की नियमावली में हिंदू और मुसलमान इंगित नहीं था, नहीं लिखा गया था। सिर्फ ये लिखा गया था जो भी दुकानदार हैं कांवड़िया रूट पर, उन्हें अपनी पहचान, अपनी प्रोप्राइटरशिप दुकान के ऊपर लिखनी पड़ेगी। अब इसमें हिंदू मुसलमान आपको देखना है, कांग्रेस को देखना है, वो अलग बात है। नियम में, आदेश में कहीं भी इस तरीके की बात नहीं। तो अगर आप इतिहास में चलें तो 1947 के पहले से जो महात्मा गांधी को मारी इसीलिए इन लोग ने दिया, गोडसे ने इसीलिए दिया था, और जो कि जिसके लिए गोडसे इसमें कहां से आ गया मुझे ये बताइए, और महात्मा गांधी कहां से आ गए? उनको लगा कि ये मुसलमानों के पक्ष में। मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा हूं, आप महात्मा गांधी और गोडसे का तर्क देकर के आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। ये महात्मा गांधी पर ही मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सी बात हो गई? मैं लाता हूं आपको शहजाद, मैं हाजिर अंग्रेज साहब, हाजिर अंग्रेज साहब। वो जो न्यूक्लियर, जैसे आप धार्मिक विद्वेष पे ही आधारित इनकी, अरे ये आकलन आपका है, धार्मिक विद्वेष। कांवड़ियों को देखते हुए अगर पहचान साबित करने की बात कही गई, क्योंकि 9 ढाबे, 9 रेस्टोरेंट, 9 प्रतिष्ठान ऐसे निकले जिन्हें जावेद वैष्णव ढाबा के नाम से चला रहा था, जिन्हें सलीम भारतीय हिंदू देवी देवताओं के नाम से चला रहा था, तो उसमें आप हिंदू मुस्लिम एंगल ले आए। ये क्या बात हो गई साहब? चलिए आशुतोष जी लौटूंगा आपके पास। हाजिर अंग्रेज साहब, यहां सबसे बड़ी बात यह कि एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं मैं आपको। जिस नियम की बात कर रहे हैं आशुतोष मिश्रा, जब वो नियम लाया गया था, जब वो आदेश लाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तब प्रियंका जी ने ये ट्वीट किया था, जिसमें देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा था, संविधान का हवाला देते हुए कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों, दुकानों पर उनके मालिकों का नाम बोर्ड पर लगाने की विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। अब वही कांग्रेस की सरकार, ये 19 जुलाई का ट्वीट है, अब देखिए वही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में यही विभाजनकारी आदेश लेकर आई है, बकौल प्रियंका जी। देखिए अनुराग जी, ऐसा ही तुगलकी फरमान अभी कुछ दिन पहले जब कावड़ यात्रा निकल रही थी तब भी लेकर आई थी सरकार। फिर लोग, हमारे ही साथ के लोग, और हम भी जाना चाह रहे थे, उससे पहले हमारी और लोग चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी नाम बताने की, अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बार बार कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या सपा हो या बसपा हो, हवा में ये सारे सब नंगे हैं। हाँ। और मैं एक बात और बताऊं, बड़ी कांग्रेस बात कर रही थी कि मोहब्बत की दुकान, अब उनकी मोहब्बत की दुकान जो है वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो नफरत की दुकान है। जब एक सदन में उनका चुना हुआ मंत्री और विधायक सदन में कहता है
कि मस्जिद है अवैध है तोड़ दो, तो कौन सी राजनीति कर रहा है वो? किसकी पिच पे आके बैटिंग करना चाह रही है? भाजपा की पिच पे आके बैटिंग करना चाह रही है। तो ये तो खुलेआम दिख रहा है। और मुसलमान हमारे भाई जितने भी हैं जो भर भर के वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, इस वजह से कि बीजेपी ना जीत जाए, इसलिए बैरिस्टर साहब निकल कर आए हैदराबाद से, उन्होंने सारी दुनिया को, आवाम को एक करने के लिए बात कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम बात करेंगे, और वो कर रहे हैं। हम बार बार देखें वफ का बिल हो, उसका विरोध सबसे ज्यादा हमने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसमें देखिए पूरी बंबई जाम, पूरा महाराष्ट्र जाम कर दिया। किसने किया? कोई पार्टी नहीं आई, कोई नहीं बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। तो ये दिख रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां भर भर के मुसलमान उन्हें वोट तो देते हैं, मगर जब उनका मुद्दा आता है, उनकी बात होती है, यूपी में भी स्वास्थ्य का हवाला दिया गया जो है उनके मुंह में दही जम भी यही किया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य का हवाला देकर के ये नियम लाने की बात कही जा रही है। अब इसमें हिंदू मुसलमान क्यों ला रहे हैं आप? इसमें सरकारों की विघटनकारी नीतियां क्यों ला रहे हैं आप? देखिए सर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक ही पिच पे बैटिंग आपने हमाम में सबको नंगा कर दिया। अब आप भी कपड़े पहनकर तो नहाते नहीं। अनुराग जी सुनिए, नहीं कपड़े पहनकर मैं नहाता हूं, आप नहाते हैं। किसी तरीके से हिंदू वोट में सेंध लगा सकें, तुष्टीकरण कर सकें, इस तरीके का एक माहौल बनाना चाहते हैं कि हिंदू उन्हें वोट दे, मुसलमान तो दे ही रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदू क्यों वोट दे रहा है बीजेपी को, इसी बैटिंग करने के लिए और शहजाद ने जो 10 नाम गिनाए, शहजाद ने जो 10 नाम गिनाए, जो थूक रहे थे खाने में, जो यूरिन मिला रहे थे खाने में, उसको आप क्या कहेंगे? वो क्या किसी सरकार का एजेंडा है? देखिए अनुराग जी, ये साजिश हो, मुझे ये बताइए क्या वो किसने साजिश करी? साजिश तो वो कर रहा है ना, जो थूक रहा है। अरे इतने बड़े लोग, इतिहासकार लोग हैं, उन्होंने कहा कि दंगा होता नहीं, दंगा कराया जाता है। अरे कमाल, ऐसे ही ऐसी चीजें जो होती है साजिशन होती है। अभी तक किसी को कोई उसमें जो है सजा नहीं हुई। देखिए FIR हो जाना, कोई सबूत मिल, ये वीडियो, ये तो कोर्ट में भी मान्य नहीं होती। अरे ये तो ये इसके लिए फिर मुसलमानों को मोहरा क्यों बनाया जाता? हिंदू भी मोहरा बना सकते थे। इन वीडियो के आधार पर आप एक कम्युनिटी के लोगों को बदनाम करने के लिए, मैं नहीं कर रहा कम्युनिटी के लोगों को बदनाम करने, मैं नहीं कर रहा, बट पकड़े जाने वाले लोग उसी कम्युनिटी के हैं। दूसरी कम्युनिटी का वीडियो लाइए ना सर, के लोग विभाजन, भैया दूसरी कम्युनिटी का वीडियो दिखाइए। शहजाद ने वही तो कहा, हिंदू मुसलमान के बीच में किसी अनिल का वीडियो दिखाइए, किसी अनुराग का वीडियो दिखाइए, किसी राकेश का वीडियो दिखाइए, जो थूक रहा हो खाने में, दिखाइए ना। मैं आपको 1000 वीडियो दिखा दूंगा ऐसे सोशल मीडिया। दिखाइए, मैं आपको समय देता हूं, मैं आपको समय देता हूं, मैं आपको समय देता हूं, उसकी जांच करवाई जाएगी। अरे यही ये सब लोग पकड़े गए हैं, ये सब लोग पकड़े गए और स्वीकारा है इन्होंने। अनुराग जी आप अपना चश्मा बदलिए। नहीं, मेरे को साफ दिखाई दे रहा, मैं क्यों चश्मा बदलूं? आप अपना चश्मा बदलूं साहब? हाजी साहब चश्मा बदलिए। धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा। चश्मा आपको बदलने की जरूरत है, सलाह आप मुझे दे रहे हैं। अरे सर मैं आपको कह रहा हूं, आप भी कैसे बीजेपी की पिच पे आके आप भी बैठे? ना, बीजेपी की पिच पर कांग्रेस आई होगी। इल्जाम एक ही रखिए, मुझे उस पिच पर मत लाइए। ये नियम आदेश लाना सरकारों के काम है, मेरे काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कोई भी आदेश हिंदू मुसलमान लिख करके नहीं दिया गया है, स्वास्थ्य के हवाले से दिया गया है। आप उसे जस्टिफाई करते हैं कि एक सलीम वैष्णव ढाबा चलाए, करते हैं क्या बताइए? आप जस्टिफाई करते हैं? कोई सलीम अगर वैष्णव ढाबा चलाना चाहे तो क्या दिक्कत है? कोई हमारा हिंदू भाई मुस्लिम होटल चलाना चाहे, चला सकता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत क्या होनी चाहिए? ठीक है, आपका सवाल कपिल कुमार से पूछता हूं। कपिल कुमार क्या दिक्कत है? हिटलर के कपिल कुमार क्या दिक्कत है? मैं पूछ लेता हूं हाजी साहब, मुझसे ज्यादा वरिष्ठ और मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछता हूं। कपिल कुमार जी क्या दिक्कत है अगर कोई सलीम वैष्णव ढाबा चलाए तो क्या दिक्कत है आपको बताइए? इनको चुप कराएं जरा। हाँ। ये दिक्कत ये है, अभी ये कह रहे हैं कि कौम को बदनाम करते हैं। भाई साहब, कौम को कोई बदनाम नहीं कर रहा, कौम को बदनाम आप कर रहे हैं। जब आप यहाँ टीवी चैनल्स पे आके कोई भी अपराधी हो, अगर उसके नाम में मुस्लिम लगा है, मुझे एक बता दीजिए कौन सा जो अपराध में मुस्लिम पकड़ा गया हो, आप आकर के चैनल पे उसे डिफेंड ना करते हो, उसे बचाते ना हो भैया। और आपकी देखिए इनकी क्या वो है, इनकी ये बात सामने आती है कि इनकी कौम में चुनाव के लिए भी इन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई इंजीनियर नहीं मिलता, कोई प्रोफेसर नहीं मिलता, कोई सोशल वर्कर नहीं मिलता। ये अतीक जैसों को और इनको जो है मुख्तार अंसारी जैसों को अपना नेता बनाते हैं। आप हमारी बात मत करिए, मेरे भाई जामिया मिलिया के
चीफ कलेक्टर रहे हैं। फालतू बात मत करिए। सर सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैंने कपिल जी को बोल लेने दीजिए, कपिल जी को बोल लेने दीजिए, आपत्ति बाद में दर्ज करवाइएगा। रंगरेज साहब, कपिल जी को बोल लेने दीजिए, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, बहुत संयम के साथ अब तक आपको सुनते आए हो। आप ना संविधान को मानते हैं, ना देश के अदालतों को मानते हैं। अरे आपसे ज्यादा इतिहास जानते कपिल कुमार है भाई, आपसे ज्यादा इतिहास पढ़ा है कपिल कुमार ने। आप क्या बात कर रहे हैं? रुक जाइए, तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। बोलिए कपिल जी। एक भी मुझे बताइए, अगर कोई पकड़ा जाता है, मान लीजिए अभी वो नोट वाले पकड़े गए, मदरसे में नोट पकड़े गए, दूसरी जगह नोट बनाते पकड़े गए, इनके मुंह से एक भी आई निकल करके ये गलत हो रहा है, तो कौम को तो तुम बदनाम कर रहे हो, हम बदनाम नहीं कर रहे कौम को। हम चाहते हैं खाई पार्टी जाए। आपको तो जग जाहिर बात है सर, आपकी तो जग जाहिर बात है। किसने लगाए? हमने नहीं लगाए। अगर आप देख तो पता लग जाएगा भी। आप फिर बोलेगा बीच में, अगर आपकी पहचान अगर फिर बोलेगा बीच में, आपको पता लग जाएगा। सर से जुदा के नारे किसने लगाए? ठीक है हाजी साहब, हाजी साहब शांत रहिए, आपको आपत्ति दर्ज कराने का समय दूंगा। अजान से दिक्कत, आपको नमाज से दिक्कत, आपको मुसलमान होने। अरे किसने कहा नमाज से दिक्कत भाई? सड़क पर नमाज से दिक्कत है, किसने कहा नमाज से दिक्कत है? आप ये झूठे इल्जाम न लगाइए। कार्य पूरा नहीं होता, आपकी बात मुकम्मल नहीं होती जब तक मुसलमान का नाम ना आ जाए। सर आप क्या बोल रहा है यार? चाहते हैं इसका माइक बंद कराओ। नहीं बोलिए, बोलिए कपिल जी, आप बोलिए। नहीं है इसके पास, तो इसके इस तरीके से बोलेगा। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं, यही काम इन्होंने पहले किया था और दंगे की चोट पे बोल रहा हूं। अबे चुप कर। नहीं कपिल जी मेरा निवेदन है, कपिल जी मेरा निवेदन है, अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मानजनक तरीके से आप बात करते हैं। जी बोलिए कपिल जी, बोलिए। आराम से बता रहा हूं, इनको कोई चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, बोलिए। 47 में भी इन जैसे कट्टरपंथियों ने देश को बंटवाया था। अरे आप जैसे संगी लोगों ने पूरे झुंड बना के। अरे भाई हाजी रंगरेज साहब, आपको पता नहीं क्या शौक है, टारगेट करने का काम। आप आपत्ति दर्ज कराइएगा अपनी बारी पे भाई। आप जैसे संगी झुंड के लोग, आप जैसे संगी लोग इस देश को बेड़ागर्क करना चाहते हैं। आप चाहते हैं देश में गिरे मुसलमानों से पूछो ना, आपने चाहते देश तरक्की करे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में क्यों है तुम्हारे मुसलमान? अरे मुझे बता, राष्ट्रीय मुस्लिम संघ में क्यों है तुम्हारे मुसलमान? शहजाद पूनावाला तुम्हारे साथ बैठा है मुसलमान, तुम्हारा क्या दिक्कत है? वो उनका नजरिया है, आपका भी नजरिया क्या है? आप जो रोजाना मुसलमानों को बोलते हैं, आपकी दुकान इसी से चलती है। आपकी तो दुकान इसी बात से चलती है। तुम्हारी दुकान चल रही है, दुकान तुम चलाते हो। के खिलाफ कोई बिल आ गया, आप छाती पीटना शुरू कर दे। छाती पीटने लगते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिल आया। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में आईना दिखाती है तो फिर जो है आप जो है बिल में घुस जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं मुमताज आलम रिजवी को अब डिबेट में लाता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, आप देख रहे हैं माहौल थोड़ा गर्म हो गया, और मुमताज आलम रिजवी बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। देखिए हाजी रंगरेज साहब ने तुगलकी फरमान कहकर के बात शुरू की थी, और तुगलक जो था वो हिंदू तो नहीं था। तो चलिए मुमताज, अगर कोई आपको शेर याद आ रहा हो तो उससे शुरू कर दीजिए, माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा। और मुझे बताइए कि इस फरमान में दिक्कत क्या है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान हो और चाहे वो फरमान हो हिमाचल प्रदेश सरकार का, कांग्रेस सरकार का, दिक्कत क्या है? जी मुस्कान जी, जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, उसके खंजर का तलबगार मेरा सर निकला। तो ये जो चर्चा हो रही है नामों को लेकर के, शहजाद पूनावाला साहब बहुत अच्छे तर्जुमान हैं, पढ़े लिखे हैं और पूरे डाटा के साथ बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या जो बड़ी बड़ी गोश्त की फैक्ट्रियां हैं जिनके इस्लामिक नाम है, मुस्लिम नाम है, उनके मालिक कौन हैं? क्या कहीं पे बोर्ड लगाया गया है, कहीं पे उसको जाहिर किया गया है? नंबर एक। नंबर दो, अभी ये बहुत सारे नाम गिनाए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से मुस्लिम ने कहीं पेशाब किया, कहीं क्या किया। मैं आपको बताता हूँ, और इसी सरकार में आज ही बिल्कुल ताज़ा घटना है कि गुजरात में 3 नौजवान पकड़े गए जो फिश प्लेट लगाते थे ट्रेन को डीरेल करने के लिए, और वो तीनों हिंदू थे लेकिन बवाल मुसलमान के नाम पे किया जा रहा था। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वो रेलवे के बाकायदा कर्मचारी हैं। उसकी पूरी जांच हो कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था। इसी तरीके से मुस्कान जी, कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में, एक मिनट, कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में 8 नौजवान टोपी लगा करके वहाँ 4 मस्जिदों में जा करके गलत पोस्टर चिपकाया
और ये दंगा कराने के लिए पूरी साजिश कर रहे थे। जब वो गिरफ्तार हुए तो उनका नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, निर्मल पांडे, ये नाम उनके सामने आए। और मैं अभी आपको बताऊं, रामपुर में अभी 2 लड़के इसी तरीके से डिरेल करने की, ट्रेन को हादसा करने की कोशिश की गई थी, तो वहां पे भी 2 लड़के पकड़े गए, संदीप चौहान उर्फ सन्नी, विजेंद्र उर्फ टिंकू। तो इस तरीके से अभी और मैं आपको बताऊं, गाजीपुर में 3 औरतें पकड़ी गई जो नकाब ओढ़ करके वहां पे चोरी करती थी और मतलब एक साजिश लेकिन करने में मैं आपकी बात सही मानता हूं। सुनिए मैं शहजाद का इस पर लूंगा। नहीं मैं बता रहा हूं। सुनिए मैं शहजाद का स्पष्टीकरण लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए मुमताज आलम रिजवी साहब कि मैं मानता हूं अगर आपकी बात सच है, अगर आपकी बात तथ्यों के बाद सच है, सुनिए मैं आंकड़े से बात कर रहा हूं, तो क्या आप खाने की चीजों में पेशाब के मिला देने को जस्टिफाई कर देंगे? तो क्या आप मैं उसी पे आ रहा हूं, मुस्कान जी मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। सुनिए मुस्कान जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, उनको बतौर क्रिमिनल देखा जाए, लेकिन एक खास तबके को आइडेंटिफाई करके और पूरे मिल्लत को बदनाम करना और फिर ये कह देना कि दूसरी कम्युनिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं वही कह रहा हूं कि जहां तक नाम का मामला है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो विदेशों में, मुस्लिम कंट्रीज में अपना गोश्त बेचती है, हिमाचल के ऑर्डर में हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं? नाम इस्लामिक है, हिंदू मुसलमान हिमाचल के ऑर्डर में किसने देखा मुमताज? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस तो एक कंफ्यूज पार्टी है, कांग्रेस जो है कंफ्यूज पार्टी है, मैं दावे से कह सकता हूं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कमलनाथ ने पूरा हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की थी विधानसभा चुनाव में, इसी तरीके से जो राजस्थान में सरकार चल रही थी अशोक गहलोत की, वहां पे जाकर देखिए गोपालगढ़ में 10-10 लोग मस्जिद में मारे गए और एक को भी सजा नहीं हुई। तो इसी तरीके से और कई मामलात में गिना सकता हूं। मामलात की जिक्र नहीं कीजिए। आपने जो इससे पहले मामलात का जिक्र किया उस पर शहजाद से स्पष्टीकरण। अभी 2 मेहमान मेरे बचे हुए हैं, उनके पास मैं अभी तक नहीं गया हूं। शहजाद, सवाल ये है ही नहीं कि जो अपराधी है या जो गलत कर रहा है वो हिंदू है मुसलमान है। सवाल ये है कि अगर वो मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम के नाम पर यहां तक बचाने की कोशिश की जाती है कि याकूब तो हालात का मारा था, अफजल हम शर्मिंदा है, आतंकियों की तक पैरवी करते हैं भाई यहां पर बैठे हुए कुछ लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी हिंदू समाज के लोग ने किसी और व्यक्ति की पैरवी की है जब किसी ने गलत काम किया। दूसरी बात, बीच में नहीं मुमताज जी, आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप बीच में बोलेंगे। मुमताज जी बीच में आप नहीं बोल सकते। मुमताज जी आपने लंबा बोला, मुमताज जी आपने लंबा बोला, भाई क्या तरीका है डिबेट का? अरे भाई डिबेट का तरीका तो ठीक नहीं है ना। अरे भाई अपना तरीका तो ठीक करो भाई, तरीका तो ठीक करो। आप इतना लंबा बोले करने वालों, मैं ऐसे नहीं बात करता। अनुराग जी से आप ही के सवाल पर जवाब दे रहा हूं। समय बर्बाद कर रहे हैं ये, अपनी बारी पे बोल लीजिए। इतनी उत्तेजना मेरे पास समय नहीं रहता आप लोगों की आपत्तियां लेने का। देखिए ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूं कि एक झुंड आतंकियों को भी बचाता है। मुमताज तो उस झुंड में नहीं है, तो मुमताज जी क्यों प्रतिक्रिया दे रहे थे? अब सुन लीजिए, नहीं यार मुमताज जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। आप भली बात ही डिबेट जानते हो, अगर आपको ये करना है तो मैं भी ये करूंगा, मैं स्टूडियो में हूं। अब रुक जाइए ना 10 सेकंड। तो सुन लीजिए, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते, आप अपने समय का इंतजार कीजिए। जैसे मैंने 4 मिनट आपकी बात सुनी, 4 मिनट आपकी बात सुनी भाई, सवाल का जवाब यही समस्या है इनकी, ये तो कुछ समझते नहीं किसी और को। अब सुनिए दूसरी बात इन्होंने कहा, अभी MIM के हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सेम है। ठीक है, आपके लिए सेम है तो एक बार बोल दीजिए, बीजेपी के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। 2004 से 14 के बीच में तो आप कांग्रेस को समर्थन दिए ना, MVA की सरकार को बहिष्कार करके वोटिंग का बाहर जाकर उनकी सरकार को समर्थन दिए ना। तो एक बार खुदा की कसम खाकर बोलो कि कांग्रेस को किसी भी हालत में कभी भी आजीवन हम समर्थन नहीं देंगे। और तीसरी और आखिरी बात, अभी आशुतोष जी ने महात्मा गांधी की बात की। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले राम राज्य का जिक्र, गौ को किस प्रकार से बचाना है उसका जिक्र, CA कानून का जिक्र किया। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में हम मुस्लिम पार्टी भी है, ये कहने को तैयार है वो। ठीक है, मैं अब डिबेट में उमेशानंद महाराज को लाना चाहूंगा और उसके बाद मैं VHP का रुख करूंगा। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी भी हैं। उमेशानंद जी महाराज, मुझे बस एक बात बताइए, जिस तरीके से हाजी रंगरेज साहब ने कहा था कि भाई अगर सलीम वैष्णव ढाबा चलाना चाहेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? आप सलीम के वैष्णव ढाबे में अगर उसमें पूरे मानदंडों का ख्याल रखा गया होगा, आपका वैष्णव भोजन में जो होता है, तो क्या आप खाना पसंद करेंगे उसके ढाबे पे खाना? देखिए
मुझे तो लगा था कि हम लोग ऑडियंस बन के इधर आए हैं। नहीं नहीं, लेकिन देखिए एक एक करके ही आ सकता हूं, सबको पहला मौका नहीं दे सकता मैं। आपने सौभाग्य दिया। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो भी निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है जी। वहां रहने वाला कोई भी व्यापारी जो काम कर रहा है, जिसका ढाबा है, रेस्टोरेंट है, नियम सब पर लागू होता है। तो ये चर्चा कहां से प्रारंभ हो जाती है कि केवल मुसलमान समुदाय को दबाने के लिए ही इस प्रकार के कानून लाए जाते हैं। पहले तो इस चीज का मैं खंडन करता हूं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बोलता हूं, कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, जिसकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है और वह अपने ढाबे का नाम वैष्णव ढाबा रखता है और वैष्णव का सीधा संबंध हिंदू सनातन पद्धति से, हिंदू से उसका सीधा संबंध है। हम हिंदू मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, केवल अपनी मूर्ति पूजा अपनी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे, लेकिन हम इनके नाम पर अपने ढाबे का नाम रखेंगे, ये हमको चलने वाला है। तीसरी बात, आज इसी डिबेट में ऐसा लग रहा था कि भैया बेटा ये भूल गया कि बाप कौन है और बाप भूल गया कि मेरा बेटा कौन है। जो समाज लंबे समय तक केवल और केवल कांग्रेस की पैरवी करती रही और कांग्रेस मुसलमानों की पैरवी करती रही, आज बड़ी विडंबना की स्थिति आ गई कि बेटा बाप और बाप बेटा एक दूसरे को नहीं पहचान रहे। चौथी बात और बड़ी गंभीर बात मैं आपके स्टूडियो में बोलता हूं, देखिए इस बात को समझिए और मेरे मुसलमान पैनलिस्ट को इस बात को समझना पड़ेगा और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय क्या ले लिया। आज कांग्रेस मुसलमानों के विरोध में खड़ी हो गई। ये क्यों हो गया? हमको ये आज जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं तो खुलकर कांग्रेस की पैरवी करते थे। और मेरे इस डिबेट के अंदर AIMIM के जो प्रवक्ता हैं हमारे महोदय इधर हैं, हाजी रंगरेज साहब, जो हाजी साहब, मैं इनकी बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं क्योंकि कभी कभी डिबेट के अंदर हंसी मजाक में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह जाते हैं जिस पर हमको चिंतन मनन करना चाहिए। और एक डिबेट की मर्यादा होती है, वो मर्यादा को तार पार ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप ही के चैनल में जिस पार्टी के मुखिया अकबरुद्दीन ओवैसी भारत की संसद में एक धर्म विशेष का जयघोष लगाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी पैरवी करने वाले प्रवक्ता हमारे बीच में हैं जो केवल और केवल मुसलमानों की बात करती है और किसी अन्य धर्मों की बात नहीं करती। और मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैंने सारे पैनलिस्ट को सुना, जब जब इनकी बात आती है तो भारत का संविधान खतरे में आ जाता है, भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान आपको ध्यान में रखकर ही बनाया गया था क्या? भारत में, मैं बीच कंप्लीट कर लूं, क्या भारत में अन्य धर्म के लोग रहते हैं, उनको ध्यान में रखकर नहीं बनाया क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज भी इस देश का जो अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय है, ये दुर्भाग्य की बात है, सब प्रकार की सुविधाओं को भोगना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, भारत में लेना चाहता है, 9.5 लाख एकड़ जमीन को कब्जाना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोलता हूं, इस देश का मुसलमान आज भी कुरान को भारत के संविधान से ऊपर रखता है। यहां है समस्या, ये है मूल समस्या जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, ये बाहर आ ही नहीं पा रहे, ये है समस्या। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, सवाल ये है कि कुछ नाम यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने गिन के बताए और बताया कि कौन कौन खाने में क्या क्या मिलाता था, और कुछ नाम मुमताज आलम रिजवी ने यहाँ पर सुनाए। सवाल ये उठता है कि किसी सरकारी आदेश में ना हिंदू का नाम लिया जाता है ना मुसलमान का, फिर ये हिंदू मुसलमान की बहस कौन शुरू कर देता है कि हमें यहाँ ताल ठोकनी पड़ती है उस पर खड़े होकर के? मुस्कान, अभी जो नाम आए कि पेशाब करके बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं और थूक कर बेच रहे हैं, उसमें एक भी नाम हिंदू का नहीं है, एक भी नाम हिंदू का नहीं है। और मौलवी साहब जो बात कर रहे थे, कुछ हिंदुओं के नाम लिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिंदुओं के नाम थे और सारे समाजवादी पार्टी के नाम थे। और यहाँ भी अगर कोई हिंदू उनमें से कोई बैठा होता तो वो इनके साथ खड़े होकर बोल रहा था, मैं उनको किसी मुसलमान से कम नहीं मानता हूं, वो हिंदू नामधारी हैं, वो समाजवादी पार्टी तो आप उसे मुसलमान से तुलना, देखिए ये तो आपत्तिजनक है, मैं आपत्ति करता हूं इस पर। विजय शंकर जी, अगर कोई हिंदू कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे मुसलमान से कम नहीं मानते, मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा इलैबोरेट। एक मिनट, मैं नहीं मानता उनको कम,
वो जो आज भी इनके हम यहाँ मिलाकर फव्वारा बोलते हैं, आज भी जो उसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं, वो हिंदू कहां से हो गए? वो मैं उनको हिंदू नामधारी बोलता हूं, हिंदू नामधारी। और दूसरी बात, संघ की बात हो रही थी, विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही थी। मैं कहता हूं इजराइल में इनकी लड़ाई हो रही है, वहां कौन सा हिंदू है भाई? इनके परदादा, इनका वंशज है वो, जिनके ये पोते हैं, वो यहूदी भी इनका है और ये भी खुद वही है। आपस में लड़ाई कोई अधिकार नहीं है फ्रांस में हमारे बारे में बात करने का। फ्रांस में आप कहां ले आए डिबेट को? फालतू की बात मत करिए, आपके बारे में बात नहीं, आप कहां चले आए? आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बोले ये विजय शंकर जी सबसे बाद में उनको मौका लगाए भाई, उनको कम से कम बोलने दीजिए। असादी साहब आता हूं, जब भड़केंगे तो टोकना पड़ेगा ना। दूसरी बात रुकिए रुक जाइए। फ्रांस में आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी जर्मनी में किसके साथ है? आपके ऑस्ट्रेलिया में किसके साथ है? सब आपके भाई हैं, सब आपके भाई हैं। वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ संघ नहीं है। अरे सर, आपको हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? आप बात किस चीज की कर रहे हैं? इसका मतलब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप चाहते हैं अगर भारत की बात पर बात हो, भारत में फिलिस्तीन की जय क्यों लगाई जाती है? जय फिलिस्तीन, आप मुझे जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले मुर्दाबाद, फिलिस्तीन की जयघोष करने वाले मुर्दाबाद, ओवैसी साहब की आत्मा आ गई आपने। फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले मुर्दाबाद, फिलिस्तीन की जयघोष करने वाले मुर्दाबाद, देश के गद्दार मुर्दाबाद, देश के गद्दार मुर्दाबाद, देश के देखिए ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है हाजिर अंग्रेज साहब, ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। इतनी बार आपने हिंदुस्तान की जय नहीं बोला होगा, नहीं ये गलत बात। ये तो हाजिर अंग्रेज साहब, आप उनकी खुश होकर असदुद्दीन ओवैसी आपको कोई पद दे सकते हैं, इन गद्दारों की इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको जय फिलिस्तीन बोलने से। कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, ये तो हाजिर अंग्रेज साहब ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत घुसपैठ है डिबेट के अंदर। विजय शंकर जी बात पूरी कीजिए। और जो संविधान को नहीं मानते, संविधान के आगे कुरान को रखते हैं, तो गद्दार है नहीं ये, देश के संविधान को नहीं मानते ये का काम कर रहे हैं। मैं इनकी आलोचना करता हूं, खंडन करता हूं। वो मैंने कर दी, वो मैंने कर दी, वो मैंने कर दी। इन पर एक्शन होना चाहिए बिल्कुल रूप से। वो मैंने कर दी, वो मैंने कर दी। जय हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे तो एक्शन तो होना चाहिए। एक वाक्य जी शहजाद। अभी क्योंकि उत्तेजना में उन्होंने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, ओवैसी साहब अभी हाल ही में यूएस के डिप्लोमेट से मिले। यूएस इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त, तो उधर इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने जय फिलिस्तीन बोला कि नहीं बोला था भाई साहब? आप बोल दो एक बार कि ओवैसी साहब गलत कर गए इजराइल के दोस्त से मिलकर। अरे अभी हमारे देश का क्या स्टैंड है वो बात करिए। अरे भाई हमारे देश का स्टैंड जय फिलिस्तीन भी नहीं है, हाथ मिला हमारे देश का स्टैंड हाजिर अंग्रेज जय फिलिस्तीन नहीं है। हम जय इंसानियत है, आप बता नहीं पाएंगे। हम जय बुद्ध है, हमारे देश हम जय इंसानियत। आप बोलो जय बुद्ध, बताइए। आप बोलो जय बुद्ध, हम बोलते नहीं जय बुद्ध, आप बोलो जय बुद्ध। मुझे विपक्ष के तेवर देख करके लगता है कि अभी ये डिबेट और आगे चलेगी, लेकिन आज इस डिबेट का समय यहीं खत्म होता है। मैं वादा करता हूं कि अगर इस पर बहस मुबाहिसे की जरूरत हुई तो हम ताल ठोके में जरूर सेम पैनलिस्ट के साथ हाजिर हो जाएंगे और इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ताल ठोके में जुड़ने के लिए आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।